Hello everyone, welcome back to my new video. So today I am in Banja Luka, which is located in Bosnia. So today we are going to discuss about the University of Banja Luka, Faculty of Medicine. So आप मेरे पीछे जो फैकल्टी देख रहे हो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ बानिया लुका, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन स्पेशली। ये रहा यूनिवर्सिटी के पूरे बिल्डिंग। यहाँ पे सारे थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस यहीं पे लगती है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पे क्लिनिकल सेंटर है जहाँ पे बच्चों की क्लिनिकल क्लासेस लगती है। जो यहाँ हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 2500 ऑल ओवर वर्ल्ड है। एंड अगर हम यूरोप की रैंकिंग की बात करते हैं तो यूरोप की रैंक 800 है। और अगर हम बोस्निया की बात करते हैं तो बोस्निया में 2nd नंबर पे यूनिवर्सिटी आती है। अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के बारे में तो यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है वो 4500 ईयरली है। इसको स्टूडेंट्स सेमेस्टर वाइज पे कर सकता है। एडमिशन प्रोसेस यहाँ का सेम है लाइक सर्बिया। लाइक सबसे पहले स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जैसे अभी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के लिए 10-12 का मार्कशीट और कोई भी इंटरनेशनल आईडी प्रूफ से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद स्टूडेंट को एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है। अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद उसके कुछ टाइम के बाद यूनिवर्सिटी अपडेट करती है स्टूडेंट को एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वेरेवर आप कहीं भी हो वहां से बैठ के ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। प्लस उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में नॉर्मली वो पूछते हैं कि आप क्यों आना चाहते हो, आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट किया, दैट्स ऑल। ये पूछने के बाद विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स यूनिवर्सिटी एक लिस्ट दे देती है कि हाँ आप पास हो चुके हो। पास होने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है, आपको ट्यूशन फीस पे करना पड़ता है यूनिवर्सिटी के 1 सेमेस्टर का। कहीं से भी आप पे कर सकते हो। उसके बाद रिमेनिंग डॉक्यूमेंटेशन होता है, इन्विटेशन आता है, उसके बाद वीजा आता है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर अगर वीजा के बारे में तो देखो, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली के अंदर बोस्निया की एम्बेसी है, वीजा दिल्ली से ही लगेगा। इन पर्सन होता है, इंटरव्यू पे होता है। इंटरव्यू में भी नॉर्मल बेसिक से सवाल पूछते हैं कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है और आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया, दैट्स ऑल। 2-3 क्वेश्चंस और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिंगरप्रिंट वगैरह होके वीजा अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ और किसी किसी का 20 डेज, किसी किसी का 1.5 मंथ में वीजा आ जाता है। अब हम बात करते हैं बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम ये है कि उनके कंट्री में बोस्निया की एम्बेसी नहीं है, तो उनकी जो वीजा है या तो वो इंडिया से, अगर इंडिया वीजा दे रहा है तो इंडिया से आके वीजा लगा सकते हो, या तो मलेशिया या तो अजरबैजान। अगर हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं तो पाकिस्तान में बोस्निया की एम्बेसी अवेलेबल है, तो वीजा वहीं से लगता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के। बट सजेशन ये रहता है कि ट्रैवल के 2-3 महीना पहले वीजा अप्लाई कर लो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। सो गाइस, ये यूनिवर्सिटी का पूरा व्यू है बाहर की तरफ से, आप देख सकते हो। बहुत ही पुराना ये बिल्डिंग है। ये पूरी यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड 2nd लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी बोस्निया की है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी के अंदर वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है, सो मैंने एक छोटा सा क्लिप बाहर से ही शूट किया है। ये एंट्री है, यहाँ पे सारे ऑफलाइन क्लासेस, सारे डॉक्यूमेंटेशन, स्टडी रूम, छोटा सा कैफेटेरिया यहीं पे है। सो ट्यूशन फीस पे करने के बाद इनविटेशन लेटर अप्लाई होता है। इनविटेशन लेटर हार्ड कॉपी चाहिए होता है वीज़ा अप्लाई के लिए। तो स्टूडेंट किसी भी कंट्री में है लाइक यूएई, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये आपको यूनिवर्सिटी कुरियर करती है और जो भी आपका ऑथराइजेशन पर्सन है जो आपका काम करवा रहा है और एडमिशन करवा रहा है वो आपका डॉक्यूमेंट्स जो है आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है, आप जिस भी कंट्री में हो वहाँ पर, क्योंकि आपके वीज़ा के टाइम पर ये मैंडेटरी है हार्ड कॉपी लेके जाना इन्विटेशन लेटर। उसके बाद आगे वीज़ा की प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर स्टूडेंट कैन फ्लाई एंड देन एनरोलमेंट एंड दे कैन स्टार्ट देयर क्लासेस। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो यहाँ की क्लिनिकल सेंटर है, जिसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बोला जाता है। इसका नाम है यूनिवर्सिटी क्लिनिकल सेंटर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सर्ब्स का। मेन टीचिंग हॉस्पिटल है यहाँ पे। टीचिंग एंड हॉस्पिटलिटी दोनों यहाँ पे साथ में होती है, ट्रीटमेंट यहाँ पे साथ में होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ बानिया लुका, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की। आप देख सकते हो यहाँ पे रश बहुत है, जबकि आज हम लोग वीकेंड्स पे आए थे। स्टिल तो ये लार्जेस्ट हॉस्पिटल है रिपब्लिक ऑफ सर्ब्स का। प्राइमरी क्लिनिकल लाइक ट्रेनिंग सेंटर है, एमबीबीएस स्टूडेंट्स का हम बोल सकते हैं। ये सारे कोर्सेज को हैंडल्स करते हैं लाइक अंडर ग्रेजुएट को, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल ट्रेनिंग को। सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे इंडिविजुअली अवेलेबल है। कार्डियो, न्यूरो, ऑर्थो, डर्मो, पल्मो, मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, गायनी, सारे मेजर क्लिनिकल ब्रांचेस बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ बानिया लुका का रेक्टोरेट ऑफिस है। यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंटेशन होता है। जैसे मैंने फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की प्रॉपर आपको वीडियोज़ दिखाई है, तो मैं इन जनरल आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ। यहाँ पे टोटल 360 SCTS का स्कोर के सिस्टम के, यूरोपियन सिस्टम के वाइज से पढ़ाई लिखाई होती है। तो 6 साल का कोर्स है। 6 साल में 1 साल में 2 सेमेस्टर होती है, 6 साल में टोटल 12 सेमेस्टर है। उसके बाद इंडिया के जो एनएमसी के रूल्स, जो हमारे एनएमसी के रूल्स है वो सारी इस यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। और भी जितने भी WHO और भी जितने भी मेडिकल रिलेटेड काउंसिल्स है, सबकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट 3 साल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर तक यहाँ पे प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है लाइक इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। एंड 4th, 5th, 6th ईयर के जो सब्जेक्ट्स है वो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है। पेशेंट फ्लो यहाँ पे बहुत अच्छे, लोगों को इंग्लिश आती है, सो आप बहुत आराम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो।
और यहाँ पे प्रॉपर हॉस्टल मेस भी है। हॉस्टल की जो फीस है अप्रॉक्सीमेटली 130 यूरो अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल 300 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी। सो एवरीथिंग इज़ गुड। सेफ्टी के मामले में पता है यूरोप के सारे कंट्रीज सेफ्टी के मामले में बहुत आगे है, कोई ऐसा इशू नहीं है। एंड क्लासेस भी देखो, क्लासेस की जो टाइमिंग है वो हर दिन अलग अलग रहती है, कभी मॉर्निंग में रहती है, कभी इवनिंग में रहती है, कभी डे में रहती है, तो कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इरास्मस प्रोग्राम भी अवेलेबल है। अगर स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है तो वो भी वो कर सकता है। एंड आने वाले टाइम पे जो भी लाइसेंसिंग एग्जाम की क्राइटेरिया है वो भी फॉलो करती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।